नमस्कार दोस्तों, मैं रविश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उन खबरों की जो सीधे आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं, खासकर उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए जो अपनी सेवा पूरी करने के बाद अब पेंशन पर निर्भर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पेंशन में वृद्धि की प्रक्रिया अब नए आयाम पर पहुंच चुकी है। 2000 दूसरा समाल के लिए 2000 नए आयाम पर पहुंच चुकी है और ईपीएफओ ने जो निर्णय लिया है उसके असर सीधे आपकी जेब और जीवन पर पड़ेंगे। ईपीएफओ के माध्यम से अब रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन में बड़ा सुधार हुआ है। पिछले कई सालों से पेंशन धारक यह मांग कर रहे थे कि जो राशि उन्हें मिलती है वह मौजूदा महंगाई और जीवन के खर्चों को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। आरएस के पहले पर्याप्त नहीं है। 8,000 की पेंशन से पहले घर का खर्च चलाना और आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब इस बढ़ोतरी के बाद लाखों बुजुर्ग कर्मचारियों को राहत मिलेगी। यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, यह निर्णय सीधे उनके जीवन स्तर से जुड़ा है। सोचिए, जिस व्यक्ति ने दशकों तक देश की सेवा की, अब उसकी रिटायरमेंट के बाद उसकी सुरक्षा, दवा, दैनिक खर्च और आत्मनिर्भरता इस नई पेंशन राशि से सुनिश्चित होगी। यह केवल आर्थिक लाभ नहीं है, यह सम्मान और आत्मसम्मान की भी बात है। बुजुर्ग अब अपने परिवार में अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगे, बच्चों पर निर्भर नहीं रहेंगे और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जो नया निर्णय लिया है उसका लाभ केवल उन्हीं रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने अपनी नौकरी के दौरान ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत योगदान दिया है, यानी जिन्होंने अपनी पूरी सेवावधि पूरी की और पेंशन के पात्र बने, वही इसका लाभ उठा पाएंगे। यह स्पष्ट कर देना जरूरी है क्योंकि अब लोग समझ सकें कि यह व्यवस्था किसके लिए है और किसके लिए नहीं। इस नई पेंशन से बुजुर्गों का जीवन स्तर सुधरेगा। पहले केवल दवा और छोटी मोटी जरूरतों को ही पूरा किया जा सकता था, लेकिन अब घर के खर्चे, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं और दैनिक जीवन की चुनौतियों को भी आसानी से संभाला जा सकेगा। यह बदलाव उनके आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान को भी बढ़ाएगा। अब पेंशन केवल आय का स्रोत नहीं है, बल्कि जीवन की स्थिरता और आत्मनिर्भरता का आधार बनेगी। इसी बीच पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी बड़ा आदेश आया है। दोस्तों, भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस हमेशा से सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक रही है। पहले के समय में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जीवन भर नियमित पेंशन मिलती थी। इसे स्थायी आय माना जाता था और परिवार की आर्थिक जरूरतों के लिए इसे भरोसेमंद साधन माना जाता था। नई पेंशन योजना यानी एनपीएस के आने के बाद बदलाव हुए, लेकिन ओपीएस कर्मचारियों की पहली पसंद रही। ओपीएस में कर्मचारियों को उनके जीवन काल भर सुनिश्चित पेंशन मिलती थी, जो उनके परिवार और जीवन स्तर को बनाए रखने में सहायक होती थी। अब सरकार ने ओपीएस से जुड़े कर्मचारियों के लिए नए आदेश जारी किए हैं, जिनसे यह सुनिश्चित होगा कि पेंशन समय पर मिले, पारदर्शिता बनी रहे और महंगाई के अनुसार हर साल पेंशन में वृद्धि होती रहे। यह आदेश पुराने नियमों की तुलना में पेंशन धारकों को नई स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा देगा। सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि पेंशन का भुगतान समय पर हो। पहले कई बार ऐसा होता था कि पेंशन में देरी हो जाती थी, जिससे रिटायर्ड कर्मचारी आर्थिक समस्याओं का सामना करते थे। अब नई व्यवस्था के तहत पेंशन का भुगतान नियमित और व्यवस्थित होगा। पेंशन की समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए नए आदेश में निगरानी और स्वचालित प्रणाली लागू की जाएगी। किसी भी त्रुटि को तुरंत सुधारा जाएगा। इस आदेश का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पेंशन धारकों को वार्षिक वृद्धि का लाभ मिलेगा। अब महंगाई के अनुसार उनकी आय बढ़ेगी, जिससे दैनिक खर्चों को पूरा करना आसान होगा। पहले कई बार पेंशन राशि महंगाई को ध्यान में न रख पाने के कारण काम नहीं आती थी, लेकिन अब हर साल आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित प्रतिशत में पेंशन में वृद्धि होगी। यह बदलाव सीधे उनके जीवन स्तर पर असर डालता है। सरकार का यह आदेश केवल ओपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी शामिल हैं।
साथ ही अर्ध सरकारी विभागों के कर्मचारी भी इस आदेश के अंतर्गत आते हैं। जो कर्मचारी हाल ही में रिटायर हुए हैं या भविष्य में रिटायर होंगे वे इसका लाभ उठा सकेंगे। हालांकि एनपीएस से जुड़े कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, फिर भी ओपीएस के तहत लाखों कर्मचारी इस कदम से सीधे राहत महसूस करेंगे। पेंशन वृद्धि के नए फॉर्मूले में यह तय किया गया है कि महंगाई दर और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पेंशन धारकों की आय लगातार बढ़ती रहे और वे अपने परिवार और जीवन की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें। पहले पेंशन में वृद्धि की प्रक्रिया धीमी और अनिश्चित रहती थी, अब यह स्वचालित और नियमित होगी। यह कदम पेंशन धारकों के मनोबल को भी बढ़ाएगा और उन्हें भरोसा देगा कि उनकी मेहनत का मूल्य सरकार मानती है। कर्मचारी और उनके संगठन इस आदेश को ऐतिहासिक मान रहे हैं। उनका कहना है कि अब पेंशन से जुड़ी अनिश्चितता कम होगी और जीवन में स्थिरता और संतोष मिलेगा। इससे सरकारी नौकरी की ओर आकर्षण भी बढ़ेगा और कर्मचारी पूरी लगन से सेवा देंगे। भविष्य में अगर सरकार समय समय पर पेंशन नीति में सुधार करती रही तो ओपीएस कर्मचारियों का जीवन और सुरक्षित और संतुलित बनेगा। इस आदेश के तहत अब पेंशन भुगतान में देरी नहीं होगी। कर्मचारियों को उनकी पेंशन समय पर मिलेगी और नई पारदर्शी प्रणाली लागू होगी। पेंशन खातों की नियमित निगरानी होगी और किसी भी त्रुटि को तुरंत सुधार लिया जाएगा।